हे गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। गाइस, आप लोगों ने तो पिछले पार्ट में सुना ही था कि हमारी श्रुति वो तो मानो वही सब सोच उसके अभी तक सोई नहीं रही थी। और अब तो मानो उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ना। इतनी ज़्यादा रो रो के वो अभी तक बाहर ही बैठे बैठ के ही रो रही थी। लेट नाइट हो गया था, वो अभी तक बाहर ही बैठा था। और क्या बोलो, अब तो मानो उसे यकीन भी हो गया था, विश्वास भी हो गया था ना कि अब मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से, इतनी बड़ी मुसीबत से ऊपर वाला अलावा मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता। कोई नहीं, सिवाय एक ऊपर वाला ही है जो मुझे हर मुसीबत से, हर परेशानी से बचा सकती है, मुझे रक्षा कर सकती है, मेरी सारी सवालों का जवाब दे सकती है। हाँ, एक ऊपर वाला ही है, एक ऊपर वाला ही है। तो मानो श्रुति ऐसे बोल के रोते हुए वो अपने रूम में आती, थोड़ा फ्रेश वगैरह होती और फिर वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है ना अपने रूम में, ऊपर वाला से दुआएं मांगने के लिए कि हे खुदा, आपकी कुदरत, आपकी इशारा समझने की हिम्मत किसी को नहीं है और नहीं किसी को होगी। अब तो सब जानती हो ना, अब तो सब जानती हो कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जो कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कोई गलती की या फिर कोई गुनाह, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं याद। पर अब तो सब कुछ जानती हो ना, सब कुछ। और अब तो ये भी जानती हो कि मेरी ये होने वाले बच्चा का बाप कौन है। और अगर इसकी कोई बाप नहीं है तो मेरे बच्चा आई कहाँ से। और अगर सच में मुझे किसी से प्यार हो गया था, उसके साथ मेरी शादी भी हुआ था, तो प्लीज़ ऊपर वाला उसे फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटा दीजिए। प्लीज़ उसे फिर से मेरी ज़िंदगी में लौटा दीजिए। चाहे आप मेरी सब कुछ छीन लो, सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। उसके बाद भी सिर्फ एक बार उसे मेरे सामने ला दो, एक बार उसे जी भर के देखने दो, मेरे पास लौटा दो। हे ऊपर वाला, उसे मेरे पास लौटा दो, मेरे पास लौटा दो, मेरे पास लौटा दो। आमीन। तो श्रुति ऐसे बोल के काफ़ी ज़्यादा रोते हुए ऊपर वाला से दुआएं मांगने लग जाती और इतने में उसके डोर पे नक नक होती। जबकि अब तो मानो काफ़ी रात भी हो गया था। और काफ़ी रात क्या यार, मान लीजिए रात खत्म ही हो रही थी, जैसे अब भोर या अर्ली मॉर्निंग, जैसे 4 या 4:30 बज रही होगी। श्रुति खड़ी होती, उसके बाद अपनी दुपट्टा से अपने माथे को अच्छे से ओढ़ लेती। उसके बाद वो दरवाजा ओपन करती। और क्या बोलो, उससे ऐसे दरवाजा ओपन करती है ना, वो तो थोड़ा हैरान हो जाती, थोड़ा शॉक्ड हो जाती, क्योंकि आगे कोई और नहीं था यार, वो तो हमारी कांची थी ना। जो देख के वो सच में थोड़ा शॉक्ड हो जाती कि सब की सब अपनी अपनी रूम में सो रही है, पर ये अभी तक घर ही नहीं गई, क्यों। और इधर अभी हमें पता चलता कि कंची अब तक बाहर ही बैठी थी, वो तो घर ही नहीं गई थी। जबकि श्रुति को लगा था कि वो सच में शायद घर ही चली गई। श्रुति डोर ओपन करते ही जब कंची को देखती तो वो हैरान होकर कहती कि तुम यहाँ अब तो क्या कर रही हो, अब तो घर क्यों नहीं गई। तो श्रुति ऐसे ही कंची से बात कर रही थी बाहर। क्या बोलो, अभी भी उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पानी था, उसकी आंखों की पानी तो मानो साफ दिख रहा था, जिस पे कंची को भी बहुत हार्ड हो रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो ऐसे ही एकदम मासूम बन के सिर्फ देखे ही जा रही थी सब कुछ। और वो जैसे ही श्रुति की आंखों में आंसू देखती है ना, वो ऐसे ही कह दी थी कि मैम अब अभी भी रो रही है। जिस पर श्रुति फ़ौरन दूसरी तरफ घूम जाती, अपने आंसू पूछती कि नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, नहीं मैं रो नहीं रही थी, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतने में कंची कहती ठीक है,
ओह मैम, सुबह होने को आ रही है ना, प्लीज़ अब थोड़ा आराम कीजिए, आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ मैं चलती हूँ, बाय। तो कंसी ऐसे बोल के वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती। उसके बाद श्रुति भी अपने डोर फिर से लॉक कर देती, पर पता नहीं क्यों कंची के बारे में ही सोचने लग जाती कि पूरी रात गुजर गई, ये अभी तक यही थी, पर क्यों? तो श्रुति ऐसे ही सोच के वो थोड़ा लेट जाती। उसके बाद मानो उसे नींद आ जाती और इधर तो मानो सुबह होते ही, क्या बोलो यार, उसके अंकल वो शांतु को तो सब कुछ बता देती, जिस पे अब शांतु और उसके अंकल ये दोनों मिलके ऑफिस में बैठे बैठ के मानो दोनों फिर से कोई प्लान सजाने लग जाती, जिस पे उसके अंकल शांतु को सीधा बता देती कि अरे शांतु, मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं कि श्रुति सच में मां बनने वाली है, तो फिर तुम उसे ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? हाँ, और मुझे भी नहीं लगता कि श्रुति ये बात मानेगी और शादी के लिए हाँ करेगी। तुम अभी जा सकती हो और तुम्हें मेरा और कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बात है कि श्रुति की, उसे तो मैं बाद में देख लूँगी, पर तुम अभी के लिए लिख लो, समझे ना? पर शांतु वो ऐसे कैसे अंकल की बात कहने से ही मान जाती? हाँ, क्योंकि वो भी तो कम नटंकी बाज नहीं था ना, वो तो साफ मना कर दी थी कि नहीं अंकल, मैं तो नहीं जाऊंगी। और श्रुति की एक क्यों, अगर उससे 10 भी बच्चा हो जाए ना, फिर भी मैं तो उसे शादी करके रहूंगी। इतनी बड़ी बिजनेस, घर, गाड़ी, सब कुछ है, तो मैं इन सब कुछ ऐसे कैसे जाने दूँ? हाँ, और अगर फिर भी अब मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती भगाने की कोशिश की ना, तो मैं यहाँ से जाने के बाद सीधा मैं पुलिस के पास जाऊंगी। और सिर्फ पुलिस के पास नहीं, मैं पहले श्रुति के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ बता दूंगी। ये जो गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ी है ना, तुम्हारी जान लेने की टोली है, सब की सब किसी और के नहीं, ये बाहर की कोई नहीं है, ये तो तुम्हारे अंकल की भेजा हुआ गुंडा है, जो तुम्हें ख़त्म करके तुम्हारे पूरे बिजनेस, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। हाँ, और तो और सिर्फ वही नहीं अंकल, और एक बात याद है ना, क्योंकि श्रुति की आज ये जो परिस्थिति हुई है ना, इसके लिए भी सिर्फ आप ही दायी है, पता है ना? क्योंकि उसकी याद आज भी आप ही की वजह से चली गई थी, और आप उसकी बच्चा भी आप ही की वजह से। अरे अंकल, समझा करिए ना। देखिए अंकल, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मतलब अब गलत मत सोचिए। हाँ, मैं इतनी दिनों से उसके पापा की फ्रेंड के लड़का बन के इतनी दिनों से इतनी मुश्किल से एक्टिंग करके आ रही हूँ, क्यों? सिर्फ और सिर्फ उसे शादी करने के लिए, और अभी आप ज़बरदस्ती निकाल दोगे या फिर आपके पास ही रख दोगे? बताइए, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो क्या बोलो यार, शांतु की बात सुन के तो इधर श्रुति का अंकल बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती, क्योंकि उन्होंने खुद की पैर में कुराली भरी थी, क्योंकि उन्होंने तो शांतु को यहाँ पहले के आई थी ना, तो आप तो उसकी बात मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो सच में उन्होंने पूरी तरह से फंस जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा रिलैक्स होके कहते, अब अरे शांतु इतनी गुस्सा क्यों कर रही है? बैठ ना, हम आराम से बात करती हूँ। हाँ, तो उनकी बात सुन के शांतु हंसने लग जाती कि वही ना अंकल जी लाइन पे, ये वही ना बात, जिस पे श्रुति के अंकल फिर से कहती, पर शांतु तुम इस हालत में श्रुति को शादी कैसे करोगी? तो शांतु फिर से हंसने लग जाती कि नो अंकल, मैं भी उसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, समझ लीजिए ये भी मेरा एक एक्टिंग। अरे अंकल, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं क्यों दूसरे की बच्चे को अपनाऊंगी? आप भी ना कुछ भी कहते रहती है। तो शांतु की बात सुन के उसके अंकल तो मानो एकदम सी शौक कि क्या, तो फिर तुम करना क्या चाहती हो?
तो फिर शांटू कहती, अरे अंकल मैं तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो बस आपको याद दिलाना चाहती हूँ ना, मतलब आप ही बोला था ना कि जो भी है मतलब प्रॉपर्टी की 50-50, आधा मेरा आधा आपका, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इतने में ही उसके अंकल कहते, पर शांटू तो क्या बोलो यार, ये दोनों ऐसे आर्ग्यू कर ही रही थी और इतने में ही वहाँ पे एंट्री होती है हमारी स्टोरी की मेन विलेन। मतलब क्या कोई है जो गेस कर सकती है कि हमारी ये विलेन कौन हो सकती है? अरे यार छोड़ो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ये बता देते हो ना। अरे यार ओ हे, जो कंची और मधु को अलग करना चाहती थी ना, जिसका नाम है कालिया भाई, कालिया। वो तो मानो खुशी की मारे जोर जोर से हंसते हुए और सीधा डोर ओपन करके एकदम से अंदर घुस जाती, जिस पर श्रुति की अंकल गुस्से से कहती, हे मैम कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों, आउट आउट आउट। पर इधर तो मानो कालिया वो अंदर घुस के जोर जोर से हंसने लग जाती, क्योंकि उसकी प्लान भी तो कुछ और था ना, वो तो उसकी मतलब में आई थी। और जोर जोर से हंसने लग जाती इसलिए कि वो बाहर से इन लोगों की सारी बातें सुन लिया था कि ये दोनों के दोनों बस श्रुति की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, जिस पे वो जोर जोर से हंसने लग जाती। तो फिर श्रुति के अंकल कहती, बोला ना निकाल जाओ यहाँ से, और कौन हो तुम, यहाँ पे क्यों घुस पड़ी? तो कलिया हंसते हुए कहती, अरे मैं कौन हूँ नहीं पता, कोई ना मैं अभी बता देती हूँ, और जब तुम लोगों को पता चलेगी ना कि मैं कौन हूँ, तब तो तुम लोग खुशी की मारे खुद उठ के मुझे बैठा दोगी अपना चेयर पे। हाँ, जिस पे श्रुति की अंकल गुस्से से कहती, अच्छा ये बात है, मतलब मेरी चेयर पे बैठने की शौक है, इतनी हिम्मत, आउट गेट आउट। तो अब शांटू भी गुस्से से कहते हो कि अरे अंकल वेट क्यों करी है, बस ऑर्डर कीजिए, मैं तो उसे अभी ख़त्म कर दूंगी, बोलिए। तो शांटू ऐसे बोल के खड़ी होती। तो अब शांटू की बात सुन के कलिया भी थोड़ा गुस्से से कहती, अबे भंगा टली बैठ जा, अगर एक बार ध्यान से मेरी बात सुनेगी ना तो फिर खुद की जान लेके भागना पड़ेगी। हाँ, तो कलिया की बात सुन के उसके अंकल कहती, क्या क्या मतलब, क्या 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 कहना क्या चाहती हूँ? हाँ, जिस पे आप कलिया थोड़ा खुश होकर कहती, अरे मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो बस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब दोनों के दोनों जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी ना, अरे वैसे तो मैं अच्छे से जानती हूँ, अरे वो कुछ दिन पहले हमारे टॉल में थी और वहाँ पे उसका नाम था मधु, पर पता नहीं यहाँ आने के बाद उसका नाम कैसे बदल गई, सुना कि उसका नाम तो मधु है ही नहीं, उसका नाम है श्रुति। अरे क्या बोलो, वो तो कुछ दिन पहले हमारी टॉल में रहा करती थी ना, और वहाँ पे उसने एक लड़की के साथ रहती थी, और हाँ वो लड़की देखने में लड़की थी, पर कामों में हरकतों से कामों में और हरकतों से तो मानो वो लड़के से भी बहुत तेज थी, मानो लड़कों से भी बहुत ऊपर थी, मानो जे वो कोई लेडी किलर थी, क्योंकि वो पैसा के लिए कुछ भी करती थी। और ये मधु उसी के साथ रहती थी ना। तो इतने में ही श्रुति के अंकल कहती, फिर क्या हुआ? तो फिर कलिया कहती, फिर क्या होगी, फिर वही हुआ ना, वो जो हमारी टॉल की पुराने वाली जो रिवाज था ना, जो रूल्स था, मतलब अब की यहाँ पे जैसे कोई लड़का लड़की शादी की पहले साथ में नहीं रह सकती ना, हमारी उस टॉल में बिल्कुल वैसे ही कोई अनजान लड़की भी साथ में बिल्कुल नहीं रह सकती, और अगर फिर भी कोई रहना चाहती है तो फिर उससे शादी करना होगा, शादी के बाद भी वो दोनों साथ में रह सकती है। तो ये बात सुन के तो मानो शांटू और श्रुति के अंकल दोनों के दोनों एकदम से शॉक्ड, जिस पे शांटू कह दी थी कि क्या लड़की दोनों लड़की की शादी कैसे? अरे यार ऐसे कैसे हो सकती है,
एक लड़की दूसरी लड़की की शादी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकती है? हाँ, और एक लड़की दूसरी लड़की की देखभाल सारी जिंदगी कैसे कर सकती है? और मान लीजिए दोनों लड़कियों की शादी हो भी गया, फिर भी ये बच्चा कहाँ से टपक पड़ी? क्योंकि दोनों लड़की की बीच तो बच्चा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो इतने में ही कलिया कहती, अरे उस हाल भी उन लोगों के पास थी ना। तो फिर श्रुति की अंकल कहती, क्या क्या मतलब कि उन लोगों के पास हाल थी? बताओ, सच सच बताओ कि असल में वहाँ पे श्रुति के साथ हुआ क्या था? जिस पे आप कलिया उन्हें सब कुछ बताने लग जाती कि पहले तो टोल में कोई नहीं मान रहा था, इसलिए श्रुति के साथ मेरा शादी तय हुआ था, और बीच में ओ कंची ओ टपक पड़ी, उसने मधु को शादी कर ली, और उसमें उसका साथ दिया था उस टोल की कुछ बुजुर्ग लोगों ने, और उस कांची की एक रिश्तेदार, पता नहीं उसकी कोई रिश्तेदार था या कुछ और था, पर वो एक डॉक्टर था और उनके पास काफ़ी सारा पैसा भी था, इसलिए उन्होंने कंची को हेल्प की, उससे काफ़ी सारे पैसा दिया, और उनकी वजह से ही आज ये मधु माँ बनने वाली है। तो इतने में ही शंटू कहती, इसकी मतलब श्रुति की शादी कोई लड़के के साथ नहीं हुआ, किसी लड़की के साथ हुआ है, और ये बच्चा किसी लड़के के नहीं, मतलब डॉक्टर की मदद से हुआ है। तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मैं उससे शादी कर सकती हूँ अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं श्रुति को शादी कर लूँगी। जिस पे उसकी अंकल कहती, अरे गधा चुप हो जा, हम बाद में बात करती हूँ, पहले इसे संभालने दे। तो ऐसे बोल के उन्होंने कलिया की तरफ देखने लगती, जिस पे कलिया फिर से कहती, हाँ वो दोनों मुझे हटाकर शादी तो कर ली, पर ज़्यादा दिन साथ में रह नहीं पाया, पता नहीं अचानक वो मधु कहीं गायब हो गई, अरे उसकी तो आता पता ही नहीं था। पर मैं जब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उसे देख लिया कि अरे ये मधु तो यहाँ पे है, और तो सिर्फ यहाँ पे ऐसा वैसा कोई लड़की नहीं, वो तो इतना बड़ा कंपनी की एक ओनर है, एक मालिक है। अरे क्या बोलूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, वो भी अपनी आंखों पे, जो कि मैं खुद अपनी आंखों से देखा, फिर भी कितनी अमीर लड़की निकला और बेचारी, और उस टॉल में कितनी कुछ झेलना पड़ा उसे, जबकि उसके पास इतनी कुछ था, फिर भी अरे इतनी बड़ा सा कंपनी, गाड़ी, बंगलो, हाय अगर उसके साथ मेरी शादी हो जाती ना, तब तो मैं माला माल हो जाती कसम से। तो क्या बोलूं यार, कलिया तो मनो ऐसे बोल के मनो एक तरह के अफसोस करते हुए वहाँ से जा रही थी कि यार क्यों उस टाइम मधु के साथ मेरी शादी नहीं हुई, अगर मेरी शादी होती ना तब तो मैं बस इतनी बड़ी कंपनी की मालिक होती। अरे यार शिट। तो वो ऐसे बोलते हुए बाहर जाने लगती, और इतने में ही श्रुति की अंकल कहती, मतलब श्रुति की अंकल उसे रुक लेती कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, जिस पे कलिया रुक जाती और फिर कहती, अरे और कहाँ? मधु के पास जा रही हो ना, उसे भी तो पता चलनी चाहिए, उसे भी तो याद दिलाना होगा कि वो इतनी दिन कहाँ थी, किसके साथ थी, और तो और किसके साथ उसकी शादी हुई है ना। तो क्या बोलूं यार, कलिया ऐसे बोलती है ना, माय गॉड क्या बोलो, मानो श्रुति के अंकल शंटू जैसे दोनों के दोनों एकदम से पगला जैसी हो जाती, और दोनों फौरन खड़ी होती और कलिया को पकड़ने लग जाती कि अरे अरे नहीं तुम कहाँ जा रही हो? अगर तुम चले जाओगी तो फिर मेरी इस चेयर पे कौन बैठेगी? हाँ लो देखो मैं खड़ी हो गई ना, तो इस पे अब तुम बैठ जाओ। हाँ तो तुम बैठ जाओ इस पे। अब कलिया भी थोड़ा गुस्से से कहती, नहीं मैं नहीं बैठूंगी।
अपी ने मुझे गेट आउट कहा था ना, तो मैं कैसे यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे नहीं बैठना, हटिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं बैठना। जिस पे श्रुति के अंकल उसे ज़बरदस्ती रोक ली थी कि अरे नहीं, देखो मुझसे गलती हो गई। हाँ, अरे बैठो ना, बैठो। तो सच में श्रुति के अंकल कलिया कुछ ज़बरदस्ती बैठा दी थी और फिर उन्होंने भी कलिया की पैर के पास ही बैठ जाती, मानो उन्होंने कलिया के पैर एकदम से दबाने लग जाती। उन्होंने ऐसे भी करा था और फिर कहती, अरे तुम्हें तो सिर्फ मेरी चेयर पे नहीं, अरे तुम्हें तो मेरी सार पे बैठाना चाहिए था ना। जिस पे अब कलिया कहती, छी तबा, अरे अब क्या कह रही है, अब श्रुति की अंकल है ना। और इधर शांटू वह भी तो मानो कलिया को पीछे से मानो उसकी पीठ पे ऐसे थपथपाने लग जाती है ना कि शांत हो जा भाई, शांत हो जा, थोड़ा बैठ तो जा, हमारी बात तो सुन ले। जिस पे अब श्रुति के अंकल फिर से कहती, अरे क्या तबा, हाँ तुमने हमें जितनी बड़ी बात बताई, जितनी बड़ी न्यूज़ दी ना, और इससे तो तुम्हें सच में चार पे नहीं हमेशा के लिए मेरी साथ में बैठा के रखना चाहिए। हाँ, तो ऐसे बोल के मानो श्रुति के अंकल में उसे मानो उसकी पैर दबाने लग जाती, उसकी हर बॉडी पार्ट को ऐसे हाथों से ना सहलाने लग जाती। और इधर पीछे से शांटू भी क्या बोलूं, मानो वो भी बार बार कलिया के पीछे ऐसा थपथपाने लग जाती, उसे रिलैक्स फील कराने लग जाती कि हाँ भाई थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, अरे थोड़ा हमारी बात भी सुन लेना, इसमें तेरा ही फायदा है। हाँ, तो क्या बोलो यार, अब तो मानो हमारी कलिया और तो मानो थोड़ा सा मासूम बन के कहती, हाँ अब चार पे बैठाने की क्या फ़ायदा और साथ पे बैठाने की क्या है फ़ायदा। मैं आप लोगों की कोई रिश्तेदार थोड़ी हूँ जो मुझे चार पे बैठाओगी, साथ पे बैठाओगी। हाँ, हो सकती थी पर हो नहीं पाया। अगर आप लोगों की श्रुति के साथ मेरी शादी हो जाती तब तो मैं तो क्या बोलूँ यार, कलिया बस ऐसा बुली रही थी और इतने में ही श्रुति की अंकल कहती, हाँ तो पहले नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगर अब हो जाए तो क्या बोलूँ यार। श्रुति के अंकल ऐसे बोलती है ना, माय गॉड क्या बोलो, कलिया तो मानो एकदम सी शॉक कि क्या। तो कलिया ऐसे ही बोलकर एकदम सी खड़ी हो जाती और फिर कहती, नहीं मैं नहीं कर सकती उस श्रुति को उससे शादी। अगर उस कंची को पता चले ना तो पता है वो मेरी जान ले लेगी, मैं मेरी जान नहीं खो सकती। हाँ, तो क्या बोलो यार, कलिया की इस बात सुन के तो मानो श्रुति की अंकल गुस्से से कहती, नहीं वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, वो तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगी, वो भी मेरी होते हुए, समझे तुम। अब तो मुझसे मरोगी जैसे वो तुम्हें मरा था, समझे ना। इसलिए अब तुम्हारे साथ मैं ही दूंगी, तुम अब सिर्फ मेरी हिसाब से चलोगी, मेरी इशारों पे चलोगी, तुम खुद तुम्हारी हाथों से उस लड़की को ख़त्म करोगी, वो भी हमेशा के लिए, और इसकी इंतज़ाम मैं तुम्हें कर दूंगी। उसके बाद देखना, नहीं श्रुति को इस लड़की के बारे में कभी कुछ पता होगा और नहीं उस टोल के बारे में, समझे तुम बस मेरी बात सुनते रहना, सुनो मेरी बात। तो श्रुति के अंकल ऐसे बोल के ना कलिया को अपने पास खींच ली थी और उसके कानों में कुछ बताने लग जाती, पर क्या बताते वो तो फिलहाल हमें भी नहीं पता, पर कुछ ना कुछ तो जरूर बताती ना, जो सुन के कलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, मानो बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा खुश होती कि खुशी की मारे तो वो श्रुति के अंकल के गालों पे मानो वो अचानक किसी का लेती। ओह गॉड क्या बोलूं, जिसकी वजह से कलिया किस करके कहती, यार शिट, क्या ये किसी की गाल थी या फिर छुपा हुआ शूज यार। अरे क्या बोलो, किसी की गालों की बॉल इतनी हार्ड कैसे हो सकती है यार। शिट, मैं भी ना सच में
पागल हूँ पागल। और नहीं तो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ छोड़ के मैं किस कर ली, वो भी एक बुढ़े को। क्या यार छे। और इधर श्रुति के अंकल, क्या बोलो यार, उन्होंने भी बहुत ज्यादा शर्मा जाती कि जी लगता है लड़का ना सच में बहुत बदतमीज है, किसी को रेस्पेक्ट करना ही नहीं आता, ये भी नहीं सोचो कि मैं आदमी हूँ या फिर औरत। अरे यार सब कुछ छोड़ के मेरी उम्र का तो निहाज कर ली थी यार, क्या बोलूँ आजकल के बच्चियों को। छे तो क्या बोलो यार, यहाँ पे तो मानो कलिया अचानक खुशी की मारे, मतलब वो गलती से ही श्रुति के अंकल को किस कर लिया था, पर वो बाद में बहुत हंस कर रहा था, वो बहुत शर्मा रहा था, जिस पे श्रुति के अंकल को भी थोड़ा शर्म आ रही थी। पर कोई ना, बाद में सबकी सब सच में बात करने लग जाती। मतलब इस तीनों की दोनों अब श्रुति के पीछे पड़ गया था और साथ साथ कंची को ख़त्म करने की प्लान कर रहा था। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।